बूढ़े फौजी को भिखारी समझकर मैनेजर ने बैंक से भगाया। तभी सायरन बजा और सेना की गाड़ी से जनरल साहब उतरे। फिर मैनेजर के साथ जो हुआ वह देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी सम्मान, अभिमान और एक ऐसे सबक की है जो हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जिसे अपनी कुर्सी और अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां जन सेवा बैंक की एक पुरानी शाखा हुआ करती थी। गर्मी के दिन थे, जेठ की तपती दोपहर थी और आसमान से मानो आग बरस रही थी। सड़कें सूनी थी, लेकिन बैंक के अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी। बैंक के अंदर ग्राहकों की भीड़ थी और उसी भीड़ में एक कोने में एक खंबे का सहारा लिए खड़ा था 75 साल का बुजुर्ग, जिसका नाम था सूबेदार रामदीन। रामदीन का शरीर अब झुक चुका था, चेहरे पर झुर्रियां थी और कपड़े बेहद साधारण, एक मैला सा कुर्ता और धोती, पैरों में पुरानी हवाई चप्पल थी जो जगह जगह से घिस चुकी थी। देखने में वह किसी गरीब किसान या मजदूर से कम नहीं लग रहे थे। उनके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें कुछ पुराने कागजात और पासबुक रखी थी। वह पिछले 3 घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बैंक का नया शाखा प्रबंधक मैनेजर था विनीत कुमार। विनीत शहर से आया था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके अंदर संस्कारों की कमी थी। उसे अपनी कुर्सी, अपने पद और अपने सूट बूट पर बहुत गुमान था। उसे लगता था कि ये गांव वाले ही अनपढ़ लोग सिर्फ उसका समय बर्बाद करने आते हैं। विनीत अपने केबिन में बैठा ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अपने कर्मचारियों पर चिल्ला रहा था, अरे कितनी बार कहा है इन गंदे कपड़े पहनने वालों को अंदर मत आने दिया करो। बैंक है या धर्मशाला, जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। विनीत ने अपने चपरासी को डांटते हुए कहा। तभी रामदीन ने हिम्मत बंधी और वह धीरे धीरे मैनेजर के केबिन के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने शीशे के दरवाजे से हल्का सा खटखटाया। क्या है, दिखता नहीं, मैं व्यस्त हूं। विनीत ने फाइल से नजर हटाए बिना ही चिल्लाया। रामदीन ने बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, साहब माफ़ कीजिएगा, मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ। मेरे पेंशन के कागजों में कुछ गड़बड़ी हो गई है। पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं आई। घर में मेरी पोती की शादी है, पैसों की बहुत किल्लत है। बस एक हस्ताक्षर कर दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। विनीत ने रामदीन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़र रामदीन के मैले कुर्ते और घिसी हुई चप्पलों पर अटकी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, काका तुम्हें नियम पता नहीं है क्या? लंच का समय हो गया है और वैसे भी तुम लोगों को बस बहाने चाहिए। पेंशन नहीं आई तो मैं क्या करूँ? जाकर बाहर लाइन में लगो। रामदीन ने फिर से विनती की। साहब लाइन में ही खड़ा था। बाबूजी ने कहा कि बड़े साहब के दस्तखत लगेंगे। मैं बहुत दूर गांव से पैदल आया हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। विनीत का पारा चढ़ गया। उसने मेज पर रखा पेपर वेट जोर से पटका और चिल्लाया, अरे सुनते नहीं हो क्या? बदबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों से। मेरे केबिन से बाहर निकलो, अभी निकलो। चपरासी इसे बाहर निकालो। रामदीन की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। उन्होंने धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, साहब हम फौजी हैं। हमने सरहद पर गोलियां खाई है ताकि आप जैसे लोग यहाँ एसी में बैठकर सुरक्षित रह सकें। थोड़ी तो इज्जत कीजिए। यह सुनते ही विनी जोर से हंसा। उसने ताली बजाई और व्यंग करते हुए बोला, ओहो फौजी, अरे आजकल हम हर दूसरा बूढ़ा आदमी खुद को फौजी बताता है ताकि लाइन में न लगना पड़े। तुम और फौजी शक्ल देखी है अपनी। अगर तुम फौजी होते तो आज ये हालत ना होती। चलो हटो यहाँ से, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के मरवाऊंगा। रामदीन का दिल छलनी हो गया। वह कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी प्लास्टिक की थैली उठाई और कांपते हाथों से उसे समेटते हुए केबिन से बाहर निकल गए। वह बैंक की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। उनकी आंखों में उस अपमान की चुभन थी जो उन्होंने अपने 30 साल की देश सेवा में बदले पाई थी। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी भारतीय सेना और हमारे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। रामदीन सीढ़ियों पर बैठे अपनी पानी की बोतल से पानी पी रहे थे। उनकी आंखों के सामने 1971 की लड़ाई का मंजर घूम गया, जब उन्होंने अपने साथी को कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर दौड़ लगाई थी। आज वही कंधे झुक गए थे और एक बैंक मैनेजर ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था। तभी अचानक बैंक के बाहर सड़क पर एक अजीब सी हलचल हुई। दूर से सायरन की तेज आवाजें आने लगी। की आवाज गूंजने लगी। पहले एक पुलिस की जीप आई, उसके पीछे सेना के गहरे हरे रंग की 2 जिप्सी और बीच में एक काली रंग की शानदार गाड़ी जिस पर सेना का झंडा लगा हुआ था और 3 सितारे चमक रहे थे। यह काफिला सीधा बैंक के सामने आकर रुका। बैंक के बाहर खड़ी भीड़ और सुरक्षा गार्ड हक्के बक्के रह गए। जिप्सी से फुर्तीले कमांडो उतरे। उनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार थे। उन्होंने तुरंत बैंक के मुख्य द्वार को घेर लिया। यह नजारा देखकर बैंक के अंदर बैठे लोग और कर्मचारी खिड़कियों से झांकने लगे। बैंक मैनेजर विनीत भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। क्या हो गया? कोई छापा पड़ा है क्या, या कोई आतंकवादी हमला है? वह घबराते हुए बाहर की तरफ भागा। काली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले शख्स बाहर आए। सेना की वर्दी, कंधे पर चमकते बैज और सीने पर मेडल। वह भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनका कद ऊंचा था और चाल में शेर जैसी दहाड़ थी। विनीत कुमार को लगा कि शायद जनरल साहब बैंक के किसी काम से आए हैं या शायद बैंक का निरीक्षण करने आए हैं। वह अपनी टाई ठीक करते हुए चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लेकर दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसे लगा कि इतने बड़े अधिकारी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा तो उसका रुतबा बढ़ जाएगा। विनीत ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, जय हिंद सर, स्वागत है आपकी हमारी शाखा में। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आप खाता खुलवाने आए हैं या कोई और काम है? लेकिन जनरल साहब ने विनीत की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह रास्ते का कोई पत्थर हो।
जनरल की नजरें सीढ़ियों के कोने में बैठे उस बूढ़े शख्स को ढूंढ रही थी जो सिर झुकाए बैठा था। अचानक जनरल साहब की नजर रामदीन पर पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। वह मैनेजर को धक्का देते हुए आगे बढ़े और सीधे जाकर उस मैले को चेला कपड़े पहने बूढ़े आदमी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। पूरा माहौल सन्न रह गया। विनीत की आंखें फटी की फटी रह गई। बैंक के कर्मचारी, राहगीर सब हैरान थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल एक गरीब जैसे दिखने वाले बूढ़े के पैरों में बैठा था। जनरल साहब ने रामदीन के दोनों पैर अपने हाथों से छुए और भावुक आवाज में बोली, सूबेदार मेजर साहब, जय हिंद। रामदीन ने चौंका कर ऊपर देखा। उनकी धुंधले आंखों ने उस वर्दी वाले को पहचाना। उनके कांपते होठों से निकला, अरे विक्रम, तुम यहाँ? जनरल विक्रम सिंह ने आंखों में आंसू थे। उन्होंने रामदीन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ गुरुजी, मैं विक्रम। मुझे खबर मिली थी कि आप इस गांव में रहते हैं। मेरा काफिला पास से गुजर रहा था तो दिल ने कहा कि उस शेर से मिलता चलूं जिसने मुझे सिपाही बनना सिखाया था, जिसने कारगिल की चोटियों पर मेरी जान बचाई थी। रामदीन की आंखों में आंसू बह निकले। वह उठे और जनरल विक्रम को गले लगा लिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। अब विनीत कुमार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके माथे पर पसीना झरने की तरह बह रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जनरल विक्रम सिंह ने रामदीन को सहारा देकर खड़ा किया। फिर उनकी नजर रामदीन के हाथ में मुड़ी तुड़ी पासबुक और चेहरे की उदासी पर पड़ी। फौजी की नजर बहुत तेज होती है। उन्होंने तुरंत भाप लिया कि कुछ गड़बड़ है। जनरल ने कड़क आवाज में कहा, गुरुजी, आप यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बैंक बंद है? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पासबुक को मुट्ठी में भींच लिया। वह अपने अपमान की शिकायत अपने शिष्य से नहीं करना चाहते थे, लेकिन पास खड़े एक गांव वाले ने हिम्मत करके सब बोल दिया। साहब, यह बाबा सुबह से भूखे प्यासे खड़े थे। इस मैनेजर ने इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला। कहा कि तुम भिखारी हो, बदबू आती है तुमसे। इनके पेंशन के कागज भी फेंक दिए। यह सुनते ही जनरल विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका शरीर क्रोध से समतमा उठा। उन्होंने धीरे से रामदीन को वहीं बैठने का इशारा किया और फिर पलटे बैंक मैनेजर विनीत की तरफ। उस समय जनरल की आंखों में वो आग थी जो दुश्मन को भस्म कर देती है। विनीत कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जनरल विक्रम सिंह विनीत के करीब गए। उनकी आवाज शेर की दहाड़ जैसी थी। तुम्हें पता है ये कौन है? विनीत ने हकलाते हुए कहा, नहीं सर, मुझे लगा कोई साधारण। साधारण? जनरल ने चिल्लाया, ये वो साधारण इंसान है जिनके सीने पर 3 गोलियों के निशान आज भी हैं। ये वो परमवीर है जिन्होंने 1999 में अकेले ही दुश्मन के बंकर को तबाह किया था, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार आज इस देश में सुरक्षित सांस ले सके। जब तुम एसी में बैठकर आराम फरमा रहे होते हो, तब इनके जैसे वीर सियाचिन की बर्फ में गल रहे होते हैं, और तुम इन्हें भिखारी कहते हो? विनीत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी गलती यह नहीं कि तुम्हें पता नहीं था। जनरल ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हारी गलती यह है कि तुम अपनी कुर्सी के नशे में अंधे हो चुके हो। तुमने एक वर्दी का नहीं, एक बुजुर्ग का, एक इंसानियत का अपमान किया है। जिस देश में सैनिकों का और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तुम्हारी यह नौकरी, यह बैंक, यह शान शौकत, सब इनके बलिदानों की खैरात है। अभी भीड़ अब जुटने में लगी थी। हर कोई मैनेजर को धिक्कार रहा था। जनरल ने अपने साथ आए मिलिट्री पुलिस के जवान को इशारा किया, कर्नल, तुरंत बैंक के हेड ऑफिस और वित्त मंत्रालय में फोन लगाओ। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे बदतमीज और अहंकारी व्यक्ति को जनता की सेवा के लिए कुर्सी किसने दी। इसकी शिकायत दर्ज करो। विनीत अब पूरी तरह टूट चुका था। वह दौड़कर रामदीन के पैरों में गिर पड़ा। काका, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे भी बड़े छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। रामदीन, जो अब तक चुप थे, उन्होंने विनीत के सिर पर हाथ रखा। एक सच्चा फौजी कभी अपने दुश्मन के लिए भी दिल में मैल नहीं रखता। रामदीन ने शांत भाव से कहा, बेटा उठो, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं खानी, लेकिन एक बात याद रखना, यह कुर्सी, यह ताकत, यह पैसा सब आज है, कल नहीं होगा। लेकिन किसी के दिल से निकली दुआ या बद्दुआ हमेशा साथ रहती है। कभी किसी की गरीबी या कपड़ों का मजाक मत उड़ाना। पता नहीं कौन किस भेष में नारायण मिल जाए। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अंत आपको जीवन भर की एक सीख देकर जाएगा। उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंचती रहे। जनरल विक्रम सिंह ने मैनेजर को कड़ी चेतावनी दी, आज सूबेदार साहब ने तुम्हें माफ कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर भविष्य में मुझे पता चला कि किसी भी बुजुर्ग या गरीब के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया, तो याद रखना, कानून अपना काम करेगा और मैं अपना। इसके बाद जनरल साहब खुद रामदीन को सम्मान के साथ बैंक के अंदर ले गए। विनीत ने खुद कांपते हाथों से रामदीन के लिए कुर्सी मंगवाई, पानी पिलाया और 5 मिनट के अंदर उनका सारा रुका हुआ काम पूरा करके दिया। उसने अपनी जेब से की मिठाई मंगवाकर रामदीन का मुंह मीठा कराया। जाते समय जनरल विक्रम सिंह ने रामदीन को सैल्यूट किया और कहा, गुरुजी, गाड़ी तैयार है, आज आपको घर में छोड़ने जाऊंगा। रामदीन जब जनरल की गाड़ी में बैठे तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वह सम्मान जो एक बैंक मैनेजर ने छीनने की कोशिश की थी, उसे प्रकृति ने, उनके कर्मों ने और उनके सिखाए हुए शिष्य की ब्याज समेत वापस लौटा दिया था। उस दिन बैंक के बाहर खड़े सैकड़ों लोगों ने सीखा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि संस्कारों और चरित्र में होती है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने पद या पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते कि सामने खड़ा साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति असल में कौन है और उसने जीवन में क्या संघर्ष किए हैं।
हमारे देश के जवान चाहे वे वर्दी में हो या फिर रिटायर हो चुके हों, वे हमारे असली हीरो हैं। उनका सम्मान हमारा धर्म है और सबसे बड़ी बात, बुजुर्गों का आदर करना हमारी संस्कृति है। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उसे अपमानित मत कीजिए, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए और कब राजा को रंक बनना पड़े यह कोई नहीं जानता। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिल को छू गया? क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा भेदभाव होते देखा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।